जरा सोचिए, हमारे कदमों के नीचे, हवा में, यहां तक कि हमारे अपने जिस्मों के अंदर जिंदगी की एक पूरी सल्तनत छुपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जिसे हम अक्सर बस नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज आइए इसी पुरस्कार किंगडम फंगस के पोशीदा नेटवर्क से पर्दा उठाते हैं। तो आखिर ये फंगस हैं क्या? क्या ये पौधे हैं, जानवर या कुछ बिल्कुल ही अलग? सच पूछें तो इसका जवाब काफी हैरानकुन है। ये ना तो पौधे हैं और ना ही जानवर। 1.5 मिलियन, जी हाँ, 1.5 मिलियन। साइंसदानों का अंदाजा है कि जमीन पर फंगस की कम से कम इतनी किस्में मौजूद हैं। और ये कितना बड़ा नंबर है? ये पौधों की अक़साम से 6 गुना ज्यादा है। यानी एक पूरी हयातियाती कायनात है जिसकी खोज अभी बाकी है। देखें, एक जमाने तक तो साइंसदान भी फंगस को बस अजीब किस्म के पौधे ही समझते थे, लेकिन फिर एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने सबको चौंका दिया कि जीनियाती तौर पर फंगस पौधों से ज्यादा जानवरों के करीब हैं। जी, ये जिंदगी की अपनी ही एक अलग सल्तनत है। अच्छा, तो अगर ये पौधे भी नहीं हैं और जानवर भी नहीं, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये आखिर बने किस चीज से हैं? चलें जरा इनके बुनियादी स्ट्रक्चर यानी इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स को करीब से देखते हैं। फंगस का जिस्म लाखों करोड़ों खुदबीनी धागों से बना होता है जिन्हें हाइफी कहते हैं। जब ये सारे धागे आपस में मिलते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क बनाते हैं, उसे कहते हैं माइसीलियम। और ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं, ये समझें कि फितरत का असली इंटरनेट है जो मीलों तक फैल सकता है। और यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात है, पौधों की जो सेल वॉल्स होती हैं वो तो सेल्यूलोज से बनती हैं, ठीक है, लेकिन फंगस की दीवारें बनी होती हैं काइटिन से। ये एक इंतहाई मजबूत मादा है। और जानते हैं ये और कहाँ पाया जाता है? ये वही मादा है जिससे केकड़ों और कीड़े मकोड़ों के बाहरी खोल बनते हैं। है ना कमाल की बात? फंगस की दुनिया वाकई बहुत वसी और हैरत अंगेज है। तो चलें अब इसके कुछ बड़े ग्रोहों से मिलते हैं, और इनमें से कुछ नाम तो यकीनन जाने पहचाने लगेंगे। सबसे पहले आते हैं ज़ाइगोमाइसिट्स। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसकी सबसे आम मिसाल हम सबने देखी है। जी, वही काली फिफूंदी जो अक्सर डबल रोटी पर लग जाती है। फिर हैं एस्कोमाइसिटीज, जिन्हें सैक फंगी भी कहा जाता है। इस ग्रुप में बहुत कुछ आता है, जैसे महंगे वाले ट्रफल्स और मज़ेदार मॉरल मशरूम्स। इनका यह नाम उनके थैली जैसे रिप्रोडक्टिव सेल्स की वजह से पड़ा है। और आखिर में बेसिडियोमाइसिट्स। ये वो ग्रुप है जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, इसमें वो तमाम क्लासिक मशरूम्स आते हैं जो जंगलों में नजर आते हैं या हमारे पिज़्ज़ा की टॉपिंग बनते हैं। तो अब तक हमने ये तो जान लिया कि फंगस क्या है और कैसी दिखती हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम सवाल ये है कि ये करती क्या हैं। हमारे इकोसिस्टम में इनका किरदार वाकई हैरान कर देने वाला है। फंगस का एक सबसे बड़ा और अहम किरदार है सैप्रोट्रोफ का। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये फितरत की रीसाइक्लिंग टीम है। ये मुर्दा पत्तों, गिरे हुए दरख्तों, मतलब हर किस्म के नामियाती मादे को तोड़ती हैं और उनमें मौजूद कीमती ग़िज़ाई अज्जा वापस मिट्टी में मिला देती हैं। बिल्कुल, इन्हें फितरत का रीसाइक्लिंग सेंटर ही समझना चाहिए। जरा सोचें, अगर ये ना होती तो क्या होता? हमारे जंगल मुर्दा लकड़ियों और पत्तों के ढेरों तले दब जाते। सच तो यह है कि फंगस के बगैर जिंदगी का ये पूरा साइकिल ही रुक जाता। लेकिन फंगस का काम सिर्फ सफाई करना ही नहीं है, ये बेहतरीन पार्टनर्स भी होती हैं। और यहीं पर माइकोराइजा का जिक्र आता है। इसे पौधों और फंगस के बीच एक तरह का खुफिया मुआहदा समझे, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें दोनों का फायदा है। और ये कोई छोटी मोटी पार्टनरशिप नहीं है। जमीन पर मौजूद तकरीबन 75% पौधे इसी ताल्लुक पर इन्हिसार करते हैं। सोचें, 75%। इसमें होता यह है कि फंगस पौधे की जड़ों का नेटवर्क बढ़ा देती हैं, उनके लिए पानी और ग़िज़ाई अज्जा लाती हैं और बदले में पौधे से एनर्जी वाली शुगर ले लेती हैं। है ना एक ज़बरदस्त डील? लेकिन कहानी का एक तारीक पहलू भी है। हर फंगस दोस्त नहीं होती। कुछ फंगस पैरासाइट्स यानी तुफैली होती हैं। ये जिंदा जानदारों पर हमला करती हैं, उनसे अपनी खुराक हासिल करती हैं और अक्सर बीमारी और तबाही की वजह बनती हैं। ये बिल्कुल उन अनबुलाए मेहमानों की तरह हैं जो आते हैं, मेज़बान के सारे वसाइल इस्तेमाल करते हैं और बदले में सिर्फ नुकसान पहुंचा कर जाते हैं। अच्छा, अब एक ऐसी फंगस की बात करते हैं जिससे हमारा रोज का वास्ता पड़ता है। खमीर यानी यीस्ट। ये छोटा सा एक सेल वाला जानदार हमारा बेहतरीन दोस्त भी साबित हो सकता है और कभी-कभी बदतरीन दुश्मन भी। खमीर का सारा जादू फर्मेंटेशन के अमल में छुपा है। ये बहुत सादा सा प्रोसेस है। पहला कदम, खमीर शुगर यानी मीठी चीज़ों को खाता है। दूसरा कदम, इसके नतीजे में 2 चीज़ें बनती हैं, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बस।
और यही वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हमारी डबल रोटी को फुलाती है, और यही वो प्रोसेस है जिससे मशरूबात बनते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो खमीर एक माहिर बावर्ची की तरह है जो सदियों से हमारे लिए काम कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सिक्के का दूसरा रुख भी है। कुछ किस्म के खमीर जैसे कि कैंडिडा मौका परस्त होते हैं। मतलब ये कि मौका मिलने पर ये इंसानों में काफ़ी तकलीफदेह इन्फेक्शंस पैदा कर सकते हैं, और तब यही दोस्त एक खतरनाक दुश्मन बन जाता है। तो इनकी साख्त, इनकी किस्में और इनके मुख्तलिफ किरदार, जब हम इन तमाम टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो फितरत के इस पोशीदा नेटवर्क की एक बहुत ही वाज़ेह तस्वीर सामने आने लगती है। तो अहम बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है? पहली, फंगस की अपनी एक अलग सल्तनत है, ये पौधे नहीं हैं। दूसरी, इनकी साख्त मजबूत काइटिन से बनी है। तीसरी, ये इकोसिस्टम में 3 बड़े काम करती हैं: रिसाइक्लर, पार्टनर और पैरासाइट। और आखिर में ये वसीओ अरीज नेटवर्क से लेकर एक छोटे से सेल तक हर शक्ल में मौजूद हैं।